गूंगी लड़की से शादी कर ली ताकि जो मर्जी कर लो किसी को कुछ पता ना चले। मगर पहली रात वॉशरूम से ऐसी आवाज़ आई कि मेरी तो जान ही निकल गई। आखिर अंदर ऐसा किया हुआ था। पूरी कहानी आखिर तक सुने क्योंकि अंजाम आपके तमाम अंदाजे गलत साबित कर देगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक राज बन जाएगा। लोग मुझे समझा रहे थे कि शादी सोच समझकर करना, मगर मैंने किसी की ना सुनी। जब सबको पता चला कि मैं एक गूंगी लड़की से शादी करने जा रहा हूं तो हर कोई हैरान था। किसी ने पूछा आखिर क्यों? मैं सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, कम बोलने वाली बीवी हर मर्द की ख्वाहिश होती है। लोग हंस देते, मगर मेरे दिल में एक और ही ख्याल चल रहा था। मैं समझता था कि गूंगी लड़की कभी किसी से शिकायत नहीं करेगी, ना लड़ाई होगी, ना चीख वाओ पुकार, ना घर के राज बाहर जाएंगे। शादी हो गई। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत, बावकार और हर वक्त खामोश रहती थी। इसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था और एक पुरस्कार खौफ भी। पहली रात सब रस्मी ख़त्म हुई। मैं कमरे में आया तो वो खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने आहिस्ता से अपना हाथ खींचा और इशारे से बताया कि वो वॉशरूम जा रही है। मैं बिस्तर पर बैठ गया। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि अचानक वॉशरूम से अजीब सी आवाज़ आने लगी। पहले तो लगा शायद पानी गिरने की आवाज़ है, मगर फिर किसी के धीरे धीरे हंसने जैसी आवाज़ सुनाई दी। मेरा जिस्म कांप गया। मैंने खुद से कहा, ये कैसे मुमकिन है? वो तो बोल ही नहीं सकती। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। आवाज़ बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दोबारा दस्तक दी। खामोशी। मेरी धड़कन तेज़ हो चुकी थी। आखिरकार दरवाज़ा आहिस्ता से खिला। वो मेरे सामने खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने इशारों में पूछा, अभी आवाज़ किसकी थी? इसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैंने पूरा वॉशरूम देखा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा, मगर असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी। अगली चंद रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही वो वॉशरूम जाती, कभी हंसी, कभी किसी के धीरे धीरे बात करने जैसी आवाज़, कभी हल्की सी सरगोशी सुनाई देती। मैं हर बार दरवाज़ा खोलता, मगर अंदर सिर्फ वही होती। एक रात मैंने फैसला किया कि इस बार हकीकत जानकर रहूँगा। मैंने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और खामोशी से दरवाजे के बाहर रख दिया। सुबह जब रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले चंद सेकंड खामोशी थी, फिर अचानक हल्की सी हंसी, इसके बाद एक आवाज़ आई, डर मत। मैंने फौरन रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा, आखिर ये किसकी आवाज़ है? उसी दिन मैंने अपनी सास से मुलाकात की। मैंने इशारों में पूछा कि क्या बचपन में इसके साथ कोई हादसा हुआ था। सास की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने बताया कि बचपन में एक शदीद हादसे के बाद इसकी आवाज़ चली गई थी, मगर उसके बाद से वो अक्सर खुद से इशारों में बातें करती रहती थी, जैसे किसी को देख रही हो। ये सुनकर मेरा खौफ मज़ीद बढ़ गया। मैं घर वापस आया तो देखा वो पुराने एल्बम देख रही थी। एक तस्वीर पर उसने देर तक हाथ रखा। तस्वीर में वो एक छोटी बच्ची थी और उसके साथ एक और लड़की भी खड़ी थी। मैंने पूछा, ये कौन है? इसने कागज़ पर लिखा, मेरी बहन। मैं हैरान रह गया। सास ने तो कभी किसी बहन का जिक्र ही नहीं किया था। जब मैंने दोबारा सास से पूछा तो इन्होंने बताया कि इसकी जुड़वा बहन कई साल पहले इंतकाल कर गई थी। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया। फिर इस रात वॉशरूम से एक बार फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। मैं खामोशी से सुनने लगा। फिर अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो बाहर आई। इसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। इसने वो डायरी मेरे हाथ में दी। मैंने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हादसे के बाद वो बोलने की सलाहियत खो बैठी, मगर हर मुश्किल वक्त में वो अपनी मरहूम बहन से दिल ही दिल में बातें करती थी। वॉशरूम में जो आवाज़ें आती थीं, वो दरअसल एक छोटा सा म्यूज़िक बॉक्स था जो नमी लगने पर खुद ब खुद चल पड़ता था। और जो डर मत वाली रिकॉर्डिंग थी, वो दरअसल मेरी अपनी आवाज़ थी, जो फ़ोन के एक पुराने वॉइस नोट के साथ मिक्स हो गई थी। मैंने दोबारा गौर से सुना तो हकीकत समझ आ गई। मैंने बिलावजह अपनी ही सोचों से एक खौफनाक कहानी बना ली थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि खामोश इंसान सबसे ज़्यादा समझदार भी हो सकता है। मैंने इससे माफ़ी मांगी। इसने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिला दिया। कभी कभी इंसान अल्फाज से नहीं, किरदार से मोहब्बत जीत लेता है।
और मैंने भी उसी दिन जान लिया कि असल राज इसकी खामोशी में नहीं बल्कि मेरे अपने वहम में छुपा था। अगर आप भी आखिर तक यही समझते रहे कि कहानी का अंजाम कुछ और होगा तो शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा टॉसर था।